आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में हम आज के इस मनन चिंतन के समय में आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं जीवन उसकी उत्तम आशीषों के लिए जो उसने हम सबको दी है। आज इससे पहले कि हम अपने मनन चिंतन को शुरू करें, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने हर एक विचार, अपने हर एक समय के बागडोर को देंगे ताकि परमेश्वर की अगुवाई में हम अपने समय में परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर परमेश्वर के वचन की समझ को प्राप्त करने वाले हों। प्रभु हमारे स्वामी, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं क्योंकि आपने अपने अनुग्रह, अपने दया में हमें ये दिन दिखाया, उत्तम आशीषें दी और प्रभु सर्वोच्च बात की आपने हमारे जीवनों को सुरक्षित रखा है। इस संक्रमण के समय में भी प्रभु हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर की विशेष रूप से जो हम आज मनन चिंतन में अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, प्रभु उन्हें पाए आपकी आवाज़ जो मध्यम है, धीमी है, पर बहुत प्रबल है। प्रभु उसको हम सुनने वाले, उसको ग्रहण करने वाले, उस पर अपने जीवनों को लगाने वाले हो सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जब हम विवाह के सिद्धांतों पर अपने मनन चिंतन को करते हैं, प्रभु आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ हमारे साथ बनी रहे। मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने मनन चिंतन में जिसको हम उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय में कर रहे हैं, उसमें हम आज आगे बढ़ेंगे और आज हम अपने मनन चिंतन को वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने उसको छोड़ा था। हमने 6 सिद्धांतों को अब तक देख लिया है। जल्दी से मैं उनको रिव्यू करूंगा। पहला सिद्धांत, विवाह अपने ही विश्वास में करना आवश्यक है। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन, कैसे मैं चिन्हित करूं कि मेरा पार्टनर कौन है। तीसरा, जहां हमने हृदय यानी आत्मा और शरीर दोनों के शुद्धिकरण के विषय में देखा, प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड प्योरिटी ऑफ सोल। उसके बाद रेडीनेस एंड विलिंगनेस, दैट इज हामी, एक व्यक्ति की कितनी आवश्यक है विवाह में। उसके बाद 5वां, पार्टनर्स शुड बी पर्सन्स ऑफ प्रेयर, एक प्रेयरफुल वॉरियर, एक पार्टनर का होना बहुत आवश्यक है। और 6वां, मैन शुड बी ऑनर्ड, मैन शुड बी ऑनर्ड। और हमने जब मैन शुड बी ऑनर्ड के विषय में देखा था तो हमने इस बात को समझा कि ये जो रिश्ता है जो पति पत्नी के बीच का है, ये समान है। पर जब हम बोलते हैं कि ये समान है, समानता का रिश्ता है जहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, क्योंकि पौलुस कहता है कि हर एक में समानता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उस स्वरूप में बनाया गया है, इसलिए वो समान है। पर जब हम समान बोलते हैं तो उसी समय में हम समान के साथ साथ पुरुष के उस प्रधानता को भी देखते हैं, जहां पुरुष स्त्री से प्रधान है और स्त्री की एक सबमिसिवनेस पुरुष के प्रति रहनी है। और हमने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और अच्छा एग्जाम्पल देखा था, उदाहरण देखा था, जहां हमने पिता पुत्र के रिश्ते को देखा था। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र एक हैं। हम कहते हैं अपने विश्वास वचन में एक ही तत्व है, एक ही परमेश्वर है। ट्रिनिटी के हिसाब से हम इस बात को कहते हैं कि कोई ऊंचाई कोई नीचाई इन दोनों में नहीं है। पर आप हमेशा पुत्र को पिता के अधीन देखेंगे, आप हमेशा पुत्र के सबमिसिवनेस को पिता के प्रति देखेंगे। यही पति और पत्नी के रिश्ते में भी कहीं ना कहीं अप्लाई होता है, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे में समान है, पर साथ ही साथ पत्नी की सबमिसिवनेस पति के प्रति होना आवश्यक है। कई बार हम जब पुरुष प्रधान समाज की बात बार बार करते हैं तो ये भी भूल जाते हैं कि कई बार महिलाएं परिवारों का चार्ज कुछ ज्यादा ही अपने पास रखती हैं। मैं अब बात करता हूं उस समय में जब हम परिवारों को देखते हैं जहां हस्बैंड के हाथों में कुछ भी नहीं है और वाइफ के हाथों में सब कुछ है। ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वाइफ का सबमिसिवनेस हस्बैंड के प्रति होना बहुत आवश्यक है।
It is not alone the husband, it is not alone the wife who is the decision maker, but it is both of them who decide and go ahead in any decision of life in marriage. So, it is equally important that submissiveness of wife should always be there with the husband. और कोई भी चीज हस्बैंड और वाइफ के बीच में छुपी हुई नहीं होनी चाहिए. मैं कई बार जब काउंसलिंग करता हूं तो ये देखता हूं, पति अपने पैसे का हिसाब अलग रखते हैं, पत्नी अपने पैसे का हिसाब अलग रखती है, और दोनों एक दूसरे से अपने पैसे को छुपाते हैं, दोनों एक दूसरे से अपने खर्चों को छुपाते हैं. मैं नहीं जानता फिर आप कैसे बोलेंगे कि ये एक तन है, क्योंकि अगर एक तन है तो मैं अपने तन से किस प्रकार से बातों को छुपा सकता हूं. बहुत आवश्यक बात है. अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि क्या सच में मैंने उस सिद्धांत को, जहां एक तन की बात हो रही है, अपने जीवन में अप्लाई करा है या नहीं. क्योंकि पति को पत्नी की एक एक छोटी बात, पत्नी को पति की एक एक छोटी बात पता होनी चाहिए. यहीं हम कंपेनियनशिप को देखते हैं, यहीं हम उस एक तन होने को देखते हैं जहां हम बिल्कुल एक साथ हैं और किसी भी प्रकार का अलगाव हमारे बीच में नहीं है. ध्यान कीजिएगा, ना कोई मनुष्य पति पत्नी के बीच में आना चाहिए और ना कोई वस्तु पति पत्नी के बीच में आनी चाहिए. मनुष्य के लिए हम देखते हैं इंटरफेरेंस, बट आसानी से कई बार पैसा पति और पत्नी के बीच में इंटरफेरेंस का कारण बन जाता है. बहुत सारी और बातें. सो नीदर अ पर्सन नॉर अ थिंग, दोनों चीजें कहीं ना कहीं पति और पत्नी के बीच में नहीं आनी चाहिए. हम अब अपने 7वें पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, जो है वुमेन शुड बी लव्ड. यू नो, व्हेन वी से मैन इज टू बी ऑनर्ड, देन वुमेन इज टू बी लव्ड. मनुष्य का या पुरुष का आदर मान होना चाहिए और स्त्री से प्रेम होना चाहिए. हम इसको देखेंगे 24वें अध्याय, उत्पत्ति के 24वें अध्याय, उसकी 67th आयत में, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, आखिरी आयत, तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया. उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया. लव. And this is something really important. When I say that man is the crown of wife, तो वहां आदर की बात आती है. And when I say wife is the apple of your eye, means the husband's eye, that means she is to be loved. पौलुस प्रेरित भी इस बात को बोलते हैं जब वो 5वें अध्याय इफिसियों की पत्री में उसके आखिरी हिस्से में बातचीत करते हैं. कहते हैं कि पत्नी के प्रति पति का प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसा मसीह का कलीसिया के प्रति. यू नो, एक एनालॉजी दी गई है ब्राइड की कलीसिया के लिए. कलीसिया क्या है? क्रिस्त की दुल्हन है. दुल्हन जो अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रही है. यू नो, क्यों ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने दुल्हन शब्द का इस्तेमाल करा? कुछ और शब्द का इस्तेमाल शायद प्रभु यीशु क्रिस्त कर सकते थे, पर उन्होंने यही शब्द का इस्तेमाल क्यों करा? कारण यह है क्योंकि वो खुद जताना चाहते थे कि दूल्हा और दुल्हन का रिश्ता कैसा है. यू नो, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का रिश्ता बहुत घनिष्ठ है और बहुत विशेष है. When we say Christ is the bridegroom of the congregation, कलीसिया का दुल्हा प्रभु यीशु क्रिस्त है, तो मैं और आप उसको आदर मान देते हैं. मेरी एक सबमिसिवनेस उस दूल्हे के प्रति है. और उसने क्या करा? उसने अपनी दुल्हन से प्रेम किया. प्रेम जिसकी कॉस्ट को उसने पे किया, जहां उसने बलिदान देने से वो चूका नहीं, उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया क्योंकि वो अपने दुल्हन यानी कलीसिया से प्रेम करता था. यू नो, लव ऑलवेज पेज अ कॉस्ट. बिना कॉस्ट को पे किए हुए प्रेम की समझ नहीं है और प्रेम दर्शाया नहीं जा सकता. एक माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, न जाने कितने बलिदानों को उसके लिए करती है. एक पति अपने पत्नी से प्रेम करता है, आवश्यक है कि बहुत सारे बलिदानों को पति पत्नी के लिए करे. कई बार हम सिर्फ पत्नी को बलिदानों को करते हुए देखते हैं,
तो क्या ये मान ले कि प्यार एक तरफा है? नहीं, प्यार दोनों तरफ से होना आवश्यक है। विलिंगनेस के साथ, रेडीनेस के साथ दोनों तरफ से इस प्रेम का होना आवश्यक है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हर एक विवाहित व्यक्तियों, मैं इस बात को कहूंगा, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। ऐसा प्रेम जैसा ख्रिस्त ने कलीसिया से किया, और उससे बेहतर और कोई प्रेम का उदाहरण प्रभु यीशु ख्रिस्त, पौलुस या मैं या कोई और आपको नहीं दे सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को और आपको प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उस उदाहरण को देकर बताया है कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा की रचना करी तो ये जो डिजाइन था मैरिज का, इसी में इस रिश्ते की घनिष्ठता और उसका प्रेम छुपा हुआ था। क्यों ऐसा हुआ कि जब पुरुष को परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने पाया अच्छा नहीं है। आपको पता है जेनेसिस में नॉट गुड उसके इनिशियल चैप्टर्स में कहीं नहीं आया। इट वॉज ओनली व्हेन गॉड सॉ मैन अलोन, ही ऑलवेज सेड इट वॉज गुड, इट वॉज गुड, इट वॉज गुड। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। पर जब उसने इंसान पर यानी मनुष्य पर अकेले, पुरुष पर अकेले नजर की तो उसने कहा अच्छा नहीं है, देयर इज समथिंग लैकिंग एंड आई शुड ऐड समथिंग सो दैट दिस वुड बिकम गुड। आई ऑलवेज से आई एम नॉट अगेंस्ट सेलिबेसी, मैं मनुष्य के अकेले रहने के अगेंस्ट नहीं हूं, बट आई ऑलवेज से इफ अ मैन और अ वुमन इज अलोन, they are incomplete in the sight of God. This is not that I say, it is what Bible says. You know, परमेश्वर ने जब पुरुष को अकेले देखा तो उसने उसको पूरा नहीं समझा। पुरुष और स्त्री अकेले कभी पूरे नहीं हो सकते हैं, ये दोनों मिलकर ही पूरा बनते हैं। A complete creation is when a man and a woman is joined together. And God says it is good. प्रभु कहता है ये अच्छा है। और आपको पता है जब स्त्री की रचना की गई तो उसकी रचना परमेश्वर ने अलग नहीं करी। यू नो द डिजाइन इटसेल्फ टेल्स यू द क्लोजनेस। उसने पुरुष को भारी नींद में डाला आदम को, और उसकी पसली निकाली, और उसकी पसली में उसने और एडिशंस करके स्त्री यानी हव्वा की रचना कर दी। क्यों? पसली सबसे क्लोज होती है हार्ट से। परमेश्वर इस बात को कह रहा था कि यह रिश्ता तेरे हृदय के सबसे नजदीक होगा। सोचिए, खून के रिश्ते से बढ़कर कहीं ना कहीं पति और पत्नी का रिश्ता हो जाता है। उनका खून का कोई रिश्ता नहीं होता, जीन्स फर्क होते हैं, सोच फर्क होती हैं, न जाने क्या क्या चीजें फर्क होती हैं, पर उसके बाद भी ये रिश्ता इतना घनिष्ठ हो जाता है, इतना क्लोज हो जाता है कि इससे क्लोज और कोई रिश्ता नहीं होता है। दैट्स व्हाट इज द लव दैट इज बिटवीन देम। ये वो प्रेम है जो इन दोनों के बीच में है, जो इनको क्लोज बनाता है। और हमेशा प्रेम को चेक करना और प्रेम का रिश्ते के बीच में बने रहना बहुत आवश्यक है। अगर प्रेम इस रिश्ते के बीच में से हट गया तो एक प्रकार से कह ले वो ग्लू हट गया जो आप दोनों को जोड़ता है। क्योंकि प्रेम ही आपको विवश करेगा विभिन्न बलिदानों को करने के लिए अपने पार्टनर के लिए। नॉट ओनली जस्ट मैन, फॉर द वुमेन ऑल्सो। प्रेम आपको विवश करता है बलिदानों को करने के लिए। प्रेम आपको विवश करता है टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल फॉर योर पार्टनर, एंड दैट इज व्हाट यू डू एवरी डे व्हेन यू वॉक विद योर पार्टनर इन योर मैरिड लाइफ। यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट लव इज just a 4-letter word, but it contains a lot in it. प्रेम को C.S. लुइस ने जब डिस्क्राइब करा तो उसने ग्रीक वोकैबुलरी से प्रेम के बारे में 4 प्रकार के प्रेम को दर्शाया है। मैं जानता हूं कि शायद बहुत सारे लोग इस बात को जानते हों, पर मैं एक चीज को जरूर कोट करना चाहूंगा जब मैं इस बात को कहता हूं, और इस चीज को मैं आखिर में कोट करूंगा। पहला जो प्रेम है वो हम कहते हैं अगापे लव। प्रेम
जो अगापे लव है, जहां हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम, जिस प्रेम के तहत परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी, प्रेम जिस प्रेम के तहत उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो कलीसिया को बचा सके, मनुष्य जाति को, सारे जगत को उद्धार दे सके। वो जो दूर हो गया था अपने ही इनिशिएटिव के द्वारा, अपने ही गलती के द्वारा, उसको परमेश्वर ने इनिशिएटिव लेकर बचाया। ये परमेश्वर का प्रेम था। गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेम के कारण ही उसने वो काम किया, नहीं तो वो उस कार्य को, उस बलिदान को कभी नहीं कर सकता था। सो गॉडली लव, अगापे। देन वी हैव स्टोर्गे, दैट इज पेरेंटल लव, वो प्रेम जो पिता और माता अपने बच्चों से करते हैं। मैं और आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तभी क्या होता है, मैं और आप उनके लिए हर परिश्रम करने की कोशिश करते हैं। अपने पेट को काटेंगे, कम रोटी खाएंगे, पर चाहते हैं कि मेरा बच्चा भरपेट खाए। अपने को कमी में छोड़ेंगे, पर अपने बच्चों को भरपूरी में रखेंगे, क्योंकि चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कमी मेरे बच्चे को ना हो। चाहे वो कितना गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो, चाहे कितना अमीर से अमीर आदमी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि जो कुछ उसको उसके बचपन में नहीं मिला, वो उसको अपने बच्चों के उस चाइल्डहुड में दे सके। एवरी पेरेंट हैज दैट फीलिंग। यू नो व्हाई? बिकॉज यू हैव दैट स्टोर्गे लव, that love of a parent towards your child. Then we have the third love, that is phileo love, that is the love that is brotherly or friendly. मेरा दोस्त के साथ मेरा प्रेम, पर यह प्रेम कई मामले में कंडीशनल होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति मेरा दोस्त नहीं है। हर एक व्यक्ति मेरा दोस्त नहीं है। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से अपनी फ्रेंडशिप करता हूं और उस फ्रेंडशिप के नाते मैं कुछ एक्स्ट्रा माइल चलने की कोशिश करता हूं। एंड यू नो, इन टुडेज कॉन्सेप्ट, नॉट एवरी फ्रेंड इज अ फ्रेंड फॉर होम यू वुड ट्राई टू रिस्क योर लाइफ. That is what is the reality. But a friend for whom you would try to walk an extra mile, you do it because you have that phileo love for him, the love that is for the friend. And then is the last love, eros, that is the romantic love, the love that should always be between husband and wife, not in any other case. I would say between husband and wife, eros love, a love which is beautiful, which is holy when it is between husband and wife. And you know, प्रेम की परिभाषा को अगर मेरे को और आपको समझना है, और प्रेम को अगर मेरे को और आपको अपने हृदय में ग्रहण करना है और उसको कंटेन करके रखे रहना है, तो हमेशा मेरे को उस अगापे प्रेम के प्रति सजग बने रहना पड़ेगा. आपको पता है, ये चारों प्रेम जो मैं अपने जीवन में लेकर चलता हूं, जहां ये मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, मैं अपने दोस्तों से प्रेम करता हूं, ये सारे प्रेम परमेश्वर के प्रेम के प्रारूप हैं, एक प्रकार से कह लूं तो. क्योंकि अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता तो ये सारे प्रेम आ नहीं सकते थे. और इसलिए परमेश्वर के प्रेम की समझ, परमेश्वर के प्रेम के प्रति मेरे और आपका आदर और मान, और मेरा रिवर्स प्रेम परमेश्वर के प्रति, ये अगर मेरे जीवन में नहीं है, तो आप ध्यान कीजिएगा, ना तो मैं अपनी पत्नी से एरोस प्रेम कर सकता हूं, ना मैं अपने बच्चों से स्टोर्गे प्रेम कर सकता हूं, ना मैं अपने दोस्तों से फिलेयो प्रेम कर सकता हूं. यू नो, you need to understand, you need to regard, you need to have that complete understanding of the agape love, because that is the most precious love that was poured down to the human race. Love of God, love of God, परमेश्वर का प्रेम, जिसके तहत उसने हमारी सृष्टि की, जिसके तहत उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम बचाए जा सकें. परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों,
हम आज अपने इस समय को समाप्त करने जा रहे हैं। एक बहुत लंबी दौड़ हमने विवाह के सिद्धांतों में दौड़ी है और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें आपने परमेश्वर के वचन की नई गहराइयों को समझा होगा। और मैं ये आशा भी करता हूं, विश्वास भी करता हूं कि इन बातों को सुनने के बाद आपकी अप्रोच अपने विवाहित जीवन के प्रति जरूर बदली होगी, क्योंकि इस बात का होना बहुत आवश्यक है। मेरे और आपके विवाहित जीवन में अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं परमेश्वर के नजदीक आऊं और परमेश्वर के उस प्रेम में होकर अपने उस प्रेम को वापस परमेश्वर से मांगने की कोशिश करूं। एंड आई वुड अश्योर यू द अगापे लव इज सो डीप फ्रॉम गॉड टू अस दैट ही वुड डिजायर all that we desire for our married life, for our broken lives, for the broken families that are there. You know, परमेश्वर ने इस विवाह को इसलिए बनाया ताकि स्त्री और पुरुष एक साथ रहें। और जब हम विवाह को संपन्न करते हैं तो हम कहते हैं कि आज से ये पति और पत्नी हैं और कोई भी व्यक्ति इनको कभी भी अलग ना करे। हम घोषित करते हैं कि ये आप पति और पत्नी हैं और कोई भी व्यक्ति इनको कभी अलग ना करे। हमारी दिली इच्छा है, मेरी दिली कामना है कि कभी भी कोई भी परिवार टूटे ना, कोई भी जोड़ा कभी भी अलग ना हो। सिर्फ एक ही फैक्टर है जो हमें हमेशा हम अपने विवाह के समारोह में, विवाह के उस सेरेमनी में बोलते हैं, जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे। सिर्फ वही एक फैक्टर रहना चाहिए जो मेरे और मेरे पत्नी को अलग करे, बाकी और कोई फैक्टर नहीं रहना चाहिए जो मेरे और मेरे परिवार को अलग करे। क्योंकि परमेश्वर में परिवार बनाया इसलिए गया है ताकि वो एक साथ रहे। परिवार वो इकाई है जिससे कलीसिया बनती है। परिवार बचाए गए तो कलीसिया स्वतः बच जाएगी, पर अगर परिवार बच नहीं सके तो कलीसिया कभी बच नहीं सकती। इसलिए इन सारी बातों में होकर मेरे को और आपको इस बात को देखना है, समझना है कि हर प्रकार का स्वार्थ, हर प्रकार का ईगो जो कहीं ना कहीं विवाह में मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में आ जाता है, मेरे को हर दिन परमेश्वर के उस आत्मा की उपस्थिति में इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, एंड एज हस्बैंड एंड वाइफ, एज फैमिली, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। और वो रिफाइनर्स फायर मेरे परिवार का शुद्धिकरण करेगा। वो परमेश्वर का आत्मा मेरे परिवार में से या मेरे व्यक्तिगत जीवन में से हर एक उस अहम को, उस ईगो को, उस स्वार्थ को, उस द्वेष को, उस हर एक प्रकार की बात को निकालेगा जो मेरे और आपके परिवारों में किसी भी प्रकार से खटास डाल सकती है। फिर से बोलूंगा, ध्यान कीजिए, परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैंने और आपने अपने परिवार को परमेश्वर के नजदीक रखा तो मैं और आप अपनी कलीसियाओं को परमेश्वर के नजदीक रखते हैं। पर अगर मैंने और आपने अपने परिवारों को परमेश्वर के नजदीक नहीं रखा तो मैंने और आपने अपने कलीसियाओं को परमेश्वर से दूर कर दिया। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन कभी भी उससे दूर हो। मुझे मेरी दुल्हन मेरे नजदीक लानी है और परमेश्वर की दुल्हन, प्रभु यीशु क्रिस्त की दुल्हन स्वतः उसके नजदीक आ जाएंगी। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगे। विशेष रूप से ये समय होगा कि मैं हर एक टूटे बिखरे परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, हर एक जवान के लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर के सम्मुख हर एक परिवारों को हम सब अपने अपने जगहों पर भी रहकर उठाएंगे ताकि परिवार सुरक्षित किए जाएं, परिवार पवित्र किए जाएं, परिवार वो जगह बन सके जहां परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की परवरिश, उसके विश्वास का ज्ञान बच्चों को दिया जा सके, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी परमेश्वर में विश्वस्त हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं परिवार की आशीष के लिए। और प्रभु इस समय सबसे पहले हम हर एक जवान बच्चे
जवान लड़के को, जवान लड़की को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप उनमें वो समझ दें, वो सोच दें, वो विचार दें कि प्रभु परमेश्वर अगर वो विवाहित जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, अपने कदमों को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो प्रभु परमेश्वर आप में होकर और पूरी तैयारी में, पूरी समझ में प्रभु परमेश्वर अपने कदमों को आगे बढ़ाने वाले हो। वो ये जान सकें कि वो परमेश्वर में एक परिवार की रचना कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में खुद परमेश्वर की सृष्टि में, उसकी रचना में उसके सहकर्मी होंगे, प्रोक्रिएटर्स होंगे। प्रभु होने पाए कि हर एक जवान प्रभु अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद करते हुए, अपने निर्माता प्रभु को याद करते हुए अपने जीवनों को पवित्रता के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख रखने वाले हों। प्रभु, हम प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं विशेष रूप से हर एक उस जवान के लिए जो तमाम प्रकार के एडिक्शंस में है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके हृदयों को इतना विवश कर दें, प्रभु इतना व्याकुल कर दें कि वो प्रभु उन सब बातों को छोड़कर आपकी नजदीकी में आ सकें और प्रभु शरीर और आत्माएं दोनों पवित्र की जाएं, ताकि प्रभु परमेश्वर आपको उनके जरिए से बेहतर परिवार बनाने वाले हो। प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जो विवाहित हैं, और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन जोड़ों के लिए विशेष रूप से जो प्रभु परमेश्वर अपने विवाहित जीवन में किसी प्रकार की समस्या को देख रहे हैं। प्रभु, जो अलग होने के कगार पर है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु वो बिखरने से रोके जाए। प्रभु, आपके वचन की समझ उनको दी जाए और प्रभु परमेश्वर एक प्रकार का बिखराव रोका जा सके। प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो बिखर चुके हैं। प्रभु, आप अपनी असीम प्रेम के जरिए से, उस अगापे प्रेम के जरिए से प्रभु उनमें उस प्रेम को दें, ऐसी समझ को दें जहां प्रभु परमेश्वर प्रेम धीरजवंत हो सके, प्रेम प्रभु परमेश्वर अपने उस मय को हटा सके और प्रभु परमेश्वर आप में परिवार एक हो सके। प्रभु, मैं सच में अपनी आंखों के सामने ऐसे परिवारों को देख रहा हूं, जानता हूं ऐसे परिवारों को प्रभु जो अभी उस बिखरे हुए जीवन में हैं। प्रभु, प्रार्थना करता हूं कि आप सच में अपने हाथ को बढ़ाएं, उनके तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्रभु परमेश्वर आप उनसे दूर करें और प्रभु परमेश्वर वो एक हो सके और प्रभु परमेश्वर वो परिवार कंप्लीटनेस के साथ, पवित्रता के साथ अपनी जिम्मेदारियों में अपने प्रभु के सेवा कार्य में आगे बढ़ने वाले हैं। प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर उन परिवारों के लिए जो प्रभु परमेश्वर एकजुट हैं, पर प्रभु परमेश्वर तमाम प्रकार की टेम्पटेशंस निरंतर प्रभु परमेश्वर उनके जीवनों में आ रही हैं। उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में वो हर एक टेम्पटेशंस को पार करने वाले हों और उनका परिवार यूं ही एक बना रहे, खूबसूरत बना रहे और प्रभु परमेश्वर आपकी सेवकाई को करता रहे। प्रभु, प्रार्थना करते हैं सब आदर, सब महिमा आपको देते हैं और प्रभु परमेश्वर परिवार जो आपकी सबसे प्रिय इकाई है, प्रभु उसको आपके हाथों में देते हैं। मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हम बख्श दे, जिस गुस्वार को माफ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ, प्रत्येक परिवार के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।